हेलो हाय एवरीवन, दिस इज योर प्रदर्शन भैया। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत गुड न्यूज के साथ जुड़ रहा हूं। बहुत अच्छी न्यूज आ रही है यूनिक कैंडिडेट्स को लेकर। जेईई मेंस 2025 में एक्चुअल में यूनिक कैंडिडेट्स कितने हैं, यूनिक कैंडिडेट्स को लेकर बहुत बड़ा एक डाटा सामने आ रहा है। यूनिक कैंडिडेट्स कम होने वाले हैं। बहुत गुड न्यूज के साथ जुड़ रहा हूं। और अगर यूनिक कैंडिडेट्स कम होते हैं या मतलब यूनिक कैंडिडेट्स की संख्या यूं कह ले कि मतलब उसका डेफिनेशन अगर थोड़ा डिटेल में समझे, यूनिक कैंडिडेट्स कम होते हैं या एक ही बच्चा दो एप्लीकेशन फॉर्म भर के दो यूनिक कैंडिडेट्स की डेफिनेशन ले गया, तो वो अगर संख्या कम होता है तो कंपटीशन में बहुत ज्यादा गिरावट आ जाएगी और कट ऑफ भी बहुत नीचे जाएगा। जेईई मेंस 2025 का मतलब जो कट ऑफ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 94 से ऊपर जा सकता है, वो कट ऑफ 94 के आसपास या उससे नीचे भी आ सकता है। वीडियो को अंत तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। प्लीज यार ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो नए लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज यार वो चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अब न्यूज क्या है ये सुनो, जो डाटा सामने आ रही है वो जानो और इस पे एनालिसिस करो कि कट ऑफ क्या रहेगा और यूनिक कैंडिडेट्स की संख्या कैसे घट रही है। न्यूज बताता हूं। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे सामने आ रहे हैं जिनका दो रजिस्ट्रेशन हो गया, दो मतलब एप्लीकेशन फॉर्म वो अप्लाई कर लिए हैं। कैसे? जनवरी अटेम्प्ट का अलग और अप्रैल अटेम्प्ट का अलग। जैसे यार तुमको बताऊं कि जेईई मेंस 2025 में एनटीए द्वारा जो अप्रैल में रजिस्ट्रेशन के लिए जो लास्ट डेडलाइन थी वो 25 फरवरी तक थी, ठीक है। उसके बाद जो करेक्शन विंडो के लिए एनटीए ने नोटिफिकेशन दिया वो काफी लेट दिया, मतलब एंड ऑफ द रजिस्ट्रेशन टाइम, मतलब रजिस्ट्रेशन टाइम के एंड होने के टाइम पे वो उन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया करेक्शन विंडो के लिए। ऐसे में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो जनवरी अटेम्प्ट में जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था उनमें स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी कैटेगरी को लेकर उनके फॉर्म में गलती हो गई थी, मतलब वो गलत भर दिए थे। बहुत बच्चे स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी नहीं जानते थे और कैटेगरी उनका गलत फिल हो गया था, तो वो बच्चे बहुत पैनिक कर गए थे, घबराए थे, तो वो करेक्शन विंडो के लिए वेट कर रहे थे। फिर वो अप्रैल जो जेईई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट के लिए सेशन 2 के लिए जो फॉर्म अप्लाई का डेट आया था 25 फरवरी, तो वो फिर बच्चे मिस कम्युनिकेशन में, मिसअंडरस्टैंडिंग में दोबारा फॉर्म अप्लाई कर दिए। क्यों? क्योंकि एनटीए द्वारा बहुत लेट करेक्शन विंडो के लिए बहुत लेट नोटिफिकेशन आया, मतलब जो करेक्शन विंडो का नोटिफिकेशन आया बहुत लेट आया। ऐसे में ऐसे ढेरों बच्चे थे जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया, उनका दो रजिस्ट्रेशन हो गया, मतलब दो एप्लीकेशन नंबर 25031 वाला एक जनवरी वाला और 25032 अप्रैल वाला, ठीक है। तो ये दो सेम बच्चा है, मतलब बच्चा सेम है लेकिन यूनिक कैंडिडेट्स कितने हो गए? दो हो गए, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर 2 हो गए, यूनिक कैंडिडेट्स की संख्या डेफिनेशन 2 हो गई। और ये एनटीए के द्वारा लेट के चलते, एनटीए ने जब लेट किया करेक्शन विंडो का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन उन्होंने दिया वो काफी लेट दिया। कैटेगरी को लेकर, स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी को लेकर बच्चों के मन में बहुत घबराहट थी, तो बच्चा फॉर्म दोबारा अप्लाई कर चुके हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो दो यूनिक कैंडिडेट्स का डेफिनेशन लेकर बैठे हैं। दिस मींस कि यूनिक कैंडिडेट्स की संख्या घटने वाली है, मतलब एक सेम ही बच्चा है, यूनिक कैंडिडेट्स वो दो है, तो या तो ये हो सकता है कि उनकी दो ऑल इंडिया रैंक है, या तो फिर उनका रिजेक्ट, वो जो उनकी ऑल इंडिया रैंक है उस पर डिले हो सकता है, मतलब उनकी रिजल्ट को डिले कर दिया जाए, या फिर उस बच्चे को फिर एक काउंट करके मतलब वो डाटा मतलब वो मैच हो जाए कि नहीं ये एक ही बच्चा है और फिर उसको वन जैसा ट्रीट कर उसका रिजल्ट है, उसके रिजल्ट में डिले भी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चों का क्वेरी आ रही है कि दो रजिस्ट्रेशन हमने कर दिए तो क्या मेरा कौन सा एआईआर आएगा, क्या दो एआईआर आएगा या फिर रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, या फिर मेरा रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेरीज आ रही है और ऐसे बहुत बच्चे हैं। अभी बता रहा हूं कितना बच्चे का डाटा सामने आ रहा है। तुमको मैं बताऊं कि जो अप्रैल अटेम्प्ट के लिए जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन हुआ है वो लगभग 2.6 से ऊपर हुआ है। मैं तुमको एक बार रिकॉल कराना चाहता हूं कि ये जो ग्राफ 2.6 का जो ग्राफ जो है, मतलब जो डाटा सामने आया है, इसमें ये ग्राफ लास्ट में बहुत तेजी पकड़ा है, मतलब लास्ट के 2 से 4 डेज में बहुत स्पीड के साथ रजिस्ट्रेशन बढ़े हैं। पहले ऐसा क्या लग रहा था कि ये 2 लाख भी क्रॉस नहीं करेगा। ध्यान दो, इस बात को समझो, ये 2 लाख के डाटा को भी क्रॉस नहीं करेगा। अप्रैल अटेम्प्ट के लिए जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये डाटा 2 लाख को भी क्रॉस नहीं करेगा, बट
ये लास्ट में एकदम स्पीड अप पकड़ा और 2.6 से ऊपर चला गया, मतलब 2,70,000 के आसपास ये डाटा सामने आ रही है कि न्यू रजिस्ट्रेशन अप्रैल अटेम्प्ट के लिए बीई बीटेक और बीआर दोनों के लिए हुआ है। तो ये बात मेरे समझ में नहीं आई कि भाई जब 3 दिन पहले तक जब न्यू रजिस्ट्रेशंस की संख्या काफी कम थी, ऐसा लग रहा है कि 2,10,000 20,000 पे ये रुक जाएगा मैक्स टू मैक्स, फिर अचानक से ऐसे ग्राफ कैसे बढ़ गया? ये एनटीए के द्वारा जो डिले हुआ करेक्शन विंडो ओपन होने में, करेक्शन विंडो का नोटिफिकेशन आने में, जिसके वजह से बच्चा पैनिक करके घबराकर, सेम बच्चा जो जनवरी अटेम्प्ट में फॉर्म अप्लाई किया है उसने दूसरे एप्लीकेशन नंबर से न्यू रजिस्ट्रेशन, फ्रेश रजिस्ट्रेशन, दूसरे रजिस्ट्रेशन नंबर से फॉर्म अप्लाई कर दिया है, क्योंकि वो बच्चा अपना स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी कैटेगरी को लेकर बच्चा बहुत घबराया था, फिर उसने फॉर्म अप्लाई कर दिया है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। अब बता रहा हूं, एक और बात यहां पे सामने आती है, जो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए टोटल रजिस्ट्रेशन हुए थे वो लगभग 13,78,000 हुए थे, और बच्चा कितना एग्जाम में अपियर हुआ? 12,58,000, मतलब 1,20,000 बच्चा कम अपियर हुआ। तो मान लो 20,000 बीआर वाले हैं, फिर भी 1 लाख से 90,000 तक बच्चे कम अपियर हुए, ठीक है। 90,000 80,000 पकड़ लो, इतने कम बच्चे अपियर नहीं होते हैं। अपियर कितने कम होते हैं? 50 से 60,000, मतलब बहुत सारे डमी रजिस्ट्रेशन होते हैं। एनटीए उस वक्त तक, मतलब जब वो रजिस्ट्रेशन का जब वो सबमिट होता है फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म ले लेता है और बाद में फॉर्म को रिजेक्ट करता है जब उसको लगता है कि नहीं ये फेक रजिस्ट्रेशन से, ये डमी रजिस्ट्रेशन से, ये इस रजिस्ट्रेशन में हमको प्रॉब्लम लग रहा है। तो 30-40,000 रजिस्ट्रेशन तो ऐसे सिर्फ होते हैं जो इस बार मैक्सिमम नंबर ऑफ, ऐसा देखा गया मैक्सिमम नंबर इसके हैं जो डमी रजिस्ट्रेशन से। नहीं तो यार 12,58,000 किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लगभग सभी ने ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि बी बीटेक के लिए 13 लाख बच्चे एग्जाम अपियर होंगे, एग्जाम में मतलब अपियर होंगे, और ये डाटा 12,58,000 है, जो कि काफी कम है। दैट मीन्स कि बहुत सारे ऐसे डमी रजिस्ट्रेशन हुए थे बच्चों, ठीक है। भले यूनिक कैंडिडेट की संख्या बढ़ जाए, लेकिन जो एक्चुअल अपियर में, जो एक्चुअल एग्जाम में जो बच्चे अपियर होंगे उनकी संख्या से हमको मतलब है, हमको अपनी रैंक से मतलब है, कट ऑफ से मतलब है, वो कहां जाने वाला है, और यूनिक कैंडिडेट से मतलब है, ठीक। तो 12,58,000 बच्चा वो टोटल वहां पे हुआ। तो बहुत सारे डमी रजिस्ट्रेशन, 20 से 30,000 डमी रजिस्ट्रेशन हर बार वैसे होते हैं, इस बार थोड़े ज्यादा लग रहे हैं, मतलब कि लगभग 30 से 40,000 बच्चा डमी रजिस्ट्रेशन इस बार किया था मेरे हिसाब से, ये जो मेरा डाटा है। और अभी जो डाटा आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डबल रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं, 2 बार फ्रेश रजिस्ट्रेशन अप्रैल अटेम्प्ट के लिए कर दिए हैं, उन बच्चों की संख्या भी लगभग 20-30-40,000 तक कम से कम देखने में सामने आ रही है कि ये इसमें मेजोरिटी ऑफ बच्चे, क्योंकि बहुत बच्चे करेक्शन विंडो का वेट कर रहे थे, एनटीए डिले किया करेक्शन, उनके मतलब फॉर्म में, जनवरी अटेम्प्ट के फॉर्म में बहुत सारे मिस्टेक्स थे, जैसे स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी नहीं समझ पाए, कैटेगरी को लेकर बहुत सारे डाउट थे, तो कैटेगरी चेंज को लेकर ऐसे भी जब फॉर्म अप्लाई हो रहा था तब भी बहुत डाउट था। बात समझ में आ रही है? तो लगभग 30-40-50,000 तो बच्चे सिर्फ ये लग रहे हैं जिन्होंने डबल रजिस्ट्रेशन, 2 रजिस्ट्रेशन कर दिए। तो ये सब मिलाकर सेशन 1 सेशन 2 के जो ये डमी रजिस्ट्रेशन, इस बार के जो डमी रजिस्ट्रेशन इस बार के जो भी होंगे, जो अप्रैल अटेम्प्ट के लिए फ्रेश कैंडिडेट्स अप्लाई किए, उसमें भी 5-10,000 डमी रजिस्ट्रेशन होंगे, ये मान के चलो होता है, हर बार होता है। तो ये टोटल संख्या 60 से 70,000 ऐसे लग रही है कि फॉर्म ये रिजेक्ट हो रहे हैं, या इस फॉर्म का कोई मतलब नहीं है, ये एक ही बच्चा है 2 बार अप्लाई किया है, या ये फेक रजिस्ट्रेशन से, डमी रजिस्ट्रेशन से ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, या इनके 2 एआरए, मतलब ये जो 2 बार जो फॉर्म अप्लाई किए हैं उनके रिजल्ट में डिले होगा, और ये एक यूनिक कैंडिडेट्स की तरह ट्रीट किए जाएंगे, क्योंकि बच्चा तो एक ही है। 2 एआईए भले डाटा पे शो करे, लेकिन बच्चा एक है। अगर एनटीए इस डाटा को फैच कर लिया, जो लास्ट ईयर कर लिया था एनटीए ने कि सेम ही बच्चा है, ये बच्चा सेम है, मदर नेम फादर नेम से उसने डाटा को मैच कर लिया था, अगर एनटीए मैच कर लिया तो यूनिक कैंडिडेट्स की संख्या घटेगी बच्चों। ये जो एक्चुअल तुमको मैं बता रहा हूं, रियलिटी में जो है यूनिक कैंडिडेट्स इतने नहीं है जितना बताया जा रहा है या जितना डाटा सामने आ रहा है। एक्चुअल में यूनिक कैंडिडेट्स काफी कम है, एक्चुअल में यूनिक कैंडिडेट्स 16 लाख से भी कम है, ठीक है। अब तुम 60-70,000 माइनस कर दो, मान लो 60,000 ही माइनस करो, तो जो एक्चुअल यूनिक कैंडिडेट की संख्या आ रही है वो 16 लाख से कम आ जाएगी, ठीक समझ रहे हो बात? 16 लाख से कम आएगी, और उसमें मतलब टोटल यूनिक कैंडिडेट्स, और जो टोटल बच्चे एग्जाम में अपियर होंगे, अब उनकी संख्या बताता हूं।
12,58,000 जनवरी अटेम्प्ट में बच्चे, मुझे क्या किससे मतलब है, यूनिक कैंडिडेट जो एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं उससे मेरा परसेंटाइल रैंक या कट ऑफ डिसाइड होगा। तो 12,58,000 जनवरी अटेम्प्ट में जब बच्चा एग्जाम में अपीयर हुआ, तो इस बार तुम 2,10,000 मान के चलो, बीटेक के लिए मैं बात कर रहा हूं, बीई बीटेक में 2,10,000 15,000 बच्चा ही अपीयर होगा। प्लीज अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, कंपटीशन उतना नहीं है जितना बताया जा रहा है, कंपटीशन कम है बच्चों। और कट ऑफ का भी डाटा जो जनवरी अटेम्प्ट में बच्चों का फीडबैक बार बार मेरे पास आ रहा है कि भाई पेपर अच्छा आया था, पेपर अच्छा आया था। अप्रैल में भले पेपर थोड़ा इजी आता है, उसके बावजूद भी कट ऑफ का डाटा बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा, मतलब लास्ट ईयर से थोड़ा सा ही बढ़ने वाला, ये भी मान के चलो 94 के आसपास कट ऑफ ही रहेगा, ओपन कैटेगरी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये जो डाटा, जो टोटल नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट जो एक्चुअल में एग्जाम में बी बीटेक के लिए अपीयर होंगे, वो लगभग 14,70,000 75,000 से ज्यादा अब मेरे को नहीं लग रहा है इस डाटा के बाद। जो डबल रजिस्ट्रेशन, जो मतलब एक ही बच्चा 2 बार रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके बाद इस डाटा के बाद जो ये फॉर्म रिजेक्शन या जिनके 2 AIR1 चाहे एनटीए जब फेच करेगा कि ये तो एक ही बच्चा है, डाटा में 2 शो कर रहा है, तो किसी बच्चे और बच्चों का इसको एक यूनिक कैंडिडेट की तरह ट्रीट करे। इन सब डाटा को फैच करने के बाद, इन सब डाटा को मैच करने के बाद जो यूनिक कैंडिडेट्स एक्चुअल एग्जाम में अपीयर होंगे वो 14 लाख, जो टोटल नंबर दोनों सेशन का मिला के 14,70,000 75,000 से ज्यादा नहीं जाने वाला है। एग्जैक्ट सिचुएशन ये है बच्चों, ठीक। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जो भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होगी वो आप तक पहुंचाई जाएगी। और यार ये बहुत बड़ा बूस्टर है, अभी प्रिपरेशन में, अभी एग्जाम में 1 मंथ बाकी है, लगभग 1 मंथ बाकी है। प्लीज अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, इस बार बहुत हाई चांसेस है कि कट ऑफ भी बहुत चेंजेस ना हो और आपको आपकी रैंक पे आपको ठीक ठाक कॉलेज मिल जाए। और अप्रैल का पेपर थोड़ा इजी आता है तो अच्छा स्कोर कीजिए, रैंक अच्छी बनेगी, रैंक भी अच्छा, कट ऑफ कम आएगा तो रैंक भी अच्छी बनेगी, यूनिक कैंडिडेट्स कम होंगे तो रैंक अच्छी बनेगी। तो ये यूनिक कैंडिडेट्स की संख्या जो मुझे पहले लग रहा था कि 15 को टच करेगा, अब ये जो एक्चुअल में अपीयर होंगे वो 15 से बहुत कम होंगे। 14,70,000 75,000 बच्चा एग्जाम में अपीयर होगा और उस हिसाब से आपकी ऑल इंडिया रैंक आएगी। मतलब कंपटीशन और एक्सपेक्टेशन से भी कम लग रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे लास्ट ईयर भी थे जो 2 बार रजिस्ट्रेशन किए थे, अप्रैल के लिए अलग, जनवरी के लिए अलग। इस बार ये संख्या थोड़ा ज्यादा लग रही है और डमी रजिस्ट्रेशन, फेक रजिस्ट्रेशन की भी संख्या बहुत ज्यादा लग रही है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि कट ऑफ नीचे आने वाला है, रैंक अच्छा बनने वाला है, कंपटीशन और कम होगा। 14, 70, 75 तुम मान के चलो और उस हिसाब से अपना रैंक कैलकुलेट करो। यूनिक कैंडिडेट्स जो एग्जाम में अपीयर होंगे वो 12,75,000 से ज्यादा क्रॉस करने वाले अब नहीं है। ओपन कैटेगरी में 94, 93.8 के आसपास अगर तुम्हारा परसेंटाइल है तो प्लीज आप एडवांस के लिए भी प्रिपरेशन करें, कट ऑफ वही रहने के ज्यादा चांसेस मुझे लग रहा है। ईडब्ल्यूएस वगैरह में 82 से ऊपर है, ठीक है, सेफ हो। ओबीसी कैटेगरी में 80 से ऊपर है, सेफ हो। और एससी एसटी वाले तो और पीछे है, 60-65 से ऊपर है तो सेफ है, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन करते रहो और यार इस वीडियो को शेयर करो और प्लीज यार इसके लिए लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब करके जाओ और